स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबको। जैसा कि आर्कुश ने आपको बताया कि आप अपने मैट पर, अपने आसन पर, जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां आने के पहले एक दुपट्टा जरूर रखें। अगर आपके पास कोई योगा बेल्ट है तो आप योगा बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल। ऐसा कर लेने के पश्चात मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लें। आपके वीडियो कैमरास ऑन होते हैं तो आपकी पोजीशन को देखना, आपके किसी भी पोस्चर को करेक्ट करना मेरे लिए आसान होता है। ऐसा कर लेने के पश्चात हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी से अनुरोध है कि कृपया सुख आसन की स्थिति में आकर बैठें। आप जिस हिसाब से भी, जैसे भी खुद को कंफर्टेबल फील करें, उस अकॉर्डिंग अपने पैरों को मोड़कर बैठें। अगर आपको पैर मोड़ने में तकलीफ है तो सामने की ओर मोड़कर भी बैठ सकते हैं। कमर को सपोर्ट दें और हल्का सा अपने कंधों को ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं। पूरा ऊपर से पीछे की ओर आराम पूर्वक घुमाएं। महसूस करें कि किस प्रकार आपके कंधे पीछे की ओर जाते हैं। आपकी छाती प्रदेश, आपके चेस्ट में ओपनिंग का एहसास होता है। इसे अनुभव करें। आराम पूर्वक 2 से 3 बार कमर को सीधा करने का प्रयास करें। कंधों को पूरा ऊपर से पीछे की ओर घुमाएं। 1 से 2 बार और करें। और अब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठी और पहली उंगली को मिलाकर रखें। बाकी 3 उंगलियां खुली रहेंगी। अगर आपने चश्मे लगाए हैं तो चश्मे हटा दें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं। चेहरे को रिलैक्स रखें। क्षण शांत होने का, स्थिर होने का प्रयास करें। आंतरिक रूप से स्वयं को अनुभव करें। जब आपकी आंखें बंद भी होती हैं तो भी आप ऐसा अनुभव करते हैं कि बाह्य रूप से आप चीजें देख पा रहे हैं, चीजें सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आप जिस आसन पर स्थित हैं, उस आसन को अपने नितंब के साथ स्पर्श करते हुए अनुभव करें। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है। अगर नहीं तो उसे और सीधा करें। शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, पूरे शरीर को बंद आंखों से देख जाएं। शरीर के विभिन्न अंगों को देखें। बस अनुभव करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। स्वयं को किसी भी दर्द, किसी भी तनाव, किसी भी सुख की स्थिति से ना जोड़ें। श्वास प्रश्वास की गति का अवलोकन करें। श्वास प्रश्वास को देख जाएं। शरीर में प्रवेश करती हुई श्वास, शरीर से बाहर जाती श्वास। जब श्वास अंदर आती है तो किस प्रकार वो ठंडी है। जब श्वास बाहर जाती है तो किस प्रकार वो गर्म है। गहराई से अपने श्वास प्रश्वास को देख जाएं। और देखते ही देखते लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर लें। पूर्ण रूप से अपने पेट को, अपने चेस्ट को बाहर आने दें। श्वास छोड़ें और शरीर को अंदर की ओर जाने। लंबी गहरी श्वास लें। शरीर बाहर की ओर।
लंबी गहरी श्वास छोड़े अंदर की ओर। इस प्रकार 2 से 3 बार श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। गहरी श्वसन का अभ्यास करें। पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए अभ्यास करें। पूर्ण आराम पूर्वक अपने श्वास को जाने। हाथों में नमस्कार मिलाएं। आंतरिक रूप से अपने इष्ट देव भगवान को नमन करें, उनका स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और इस भाव के साथ 3 बार ओमकार का जप करें। लंबी गहरी श्वास में ओम, ओम, ओम। कुछ क्षण मौन रहें। ओंकार के स्पंदन को महसूस करें और इसी के साथ हम एक मंत्र का जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरी बात दोहराएं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमवन्दे परमानन्दमाधुर्यम्। ॐ शांति शांति शांति। प्रार्थना को आत्मसात होने में उसके भाव को अनुभव करें। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच गर्माहट को आने दें। नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में हरिओम नमस्कार। अब अपने हाथों को आराम पूर्वक घुटनों पर रखें। कमर को सीधा रखें, कंधों को सीधा रखें। आगे बढ़ते हुए हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे, यानी कि नेक रोटेशन का अभ्यास, जिससे आपका पूरा नेक का एरिया हल्का सा वार्म अप हो जाएगा। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन को बहुत आगे की ओर ना झुकाएं। बाकी आप सभी मूवमेंट गर्दन से कर सकते हैं। तो अभ्यास शुरू करते हैं। हल्का सा गर्दन को सामने की ओर लेकर आए। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो थोड़ा ऊपर रखें, जिन्हें नहीं है वो आराम पूर्वक नीचे की ओर स्ट्रेच करें। अब यहीं से अपने गर्दन को दाएं कंधे की ओर, राइट साइड की ओर लेकर जाएं और पूरा पीछे की ओर बाएं कंधे से होते हुए उसे आगे की ओर लाने का प्रयास करें। अब अपने कंधे को
पुनः गर्दन को बाएं कंधे की ओर से लेकर जाएं, पीछे की ओर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें और दाईं ओर से वापस सामने की ओर। इसी प्रकार दाईं तरफ से पीछे की ओर लेकर जाएं। कोशिश करें कि आपकी गर्दन में चारों ओर आपको वो खिंचाव अनुभव हो। सुषमा मैम अभ्यास को कर जाएं, रुकिए ना। दाईं ओर से पीछे की ओर, बाईं ओर से आगे की ओर, बाईं ओर से पीछे की ओर, दाईं ओर से आगे की ओर। आराम पूर्वक अभ्यास करें। अब हम हल्का सा गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, सामने की ओर से ऊपर वापस ले आएंगे। अब बैठी हुई स्थिति में ही हम मर्जनीय बिदल आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे कैट काउ का अभ्यास भी बोला जाता है। आपके चेस्ट के लिए, आपके स्पाइन के लिए बहुत ही हेल्पफुल अभ्यास है। कैसे करना है आराम से देखिए और अभ्यास को करें। तो मैं आपको साइड से अभ्यास को दिखाती हूँ ताकि आप उसे बेटर समझ पाए। आपको अपनी स्थिति बदलने की जरूरत है। आपकी हथेलियां घुटनों के ऊपर, कमर को सीधा रखें। अब जब आप श्वास भरते हैं तो पूरा अपनी कमर को अंदर की ओर लेकर जाएं, चेस्ट को अंदर की ओर लेकर जाएं और गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कमर को पूर्ण रूप से नाभि को खींचते हुए अंदर की ओर लाएं और आराम पूर्वक गर्दन को अंदर झुका दें। तो अभ्यास को समझे। श्वास करते हुए बाहर की ओर कमर को जापते, श्वास छोड़ते हुए अंदर। तो अगर आपने बहुत कोई सपोर्ट लेकर अगर आप बैठे हैं तो हल्का सा आगे हो जाए ताकि आपको कमर को झुकाने में, अंदर करने में आसान। अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास भरें, कमर को पूरा अंदर की ओर खिंचाव दें, चेस्ट को बाहर की ओर लाएं, गर्दन को ऊपर की ओर उठा दें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचे, कमर को पूरा गोलाकार घुमाएं और अपनी गर्दन को झुका दें। इस प्रकार अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर। आप चाहे तो अपने नेत्रों को बंद करके अभ्यास को और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। कमर पे अपने ध्यान को रखें, अपनी चेतना को रखें, कमर के खिंचाव को, घुमाव को अनुभव। 2 से 3 बार अपने आराम के अनुसार अभ्यास करें, अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार अभ्यास। कमर पे फोकस करें, आराम पूर्वक बाहर की ओर खिंचाव दें, अंदर की ओर घुमाव दें और एक आखिरी राउंड कंप्लीट करते हुए पुनः अपनी कमर को सीधा कर दिया। अब हम जल्दी से अपने टेबल टॉप की पोजीशन में आएंगे। तो टेबल टॉप की पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप जमा करते हैं। अगर आप अपने आसन पर हैं, अपने बेड पर हैं, आप कहीं पर भी अभ्यास करते हैं तो अपने घुटनों पर और अपने हाथों पर, अपनी हथेलियों पर आने का प्रयास। अब यहाँ पर अपने कंधों से हथेली तक के भाग को सीधा रखें, अपने घुटने और अपने पंजों को जमीन पर सीधा रखें, घुटनों और पैर के पंजों के बीच कंधे बराबर दूरी रखें, नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन, घुटने से लेकर पैर के पंजों तक सीधी एक लाइन। सभी लोग इस स्थिति में आए पहले, उसके बाद ही हम अभ्यास शुरू करेंगे। इस स्थिति में आ जाए, क्योंकि अगर आपकी ये स्थिति गलत है तो आप बहुत से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपने नेत्रों को सामने की ओर रखते हुए अपने दाएं पैर को आप पीछे की ओर खिंचाव दें। आपको ऐसा अनुभव करना है कि कोई आपके दाएं पैर को पीछे की ओर खींच रहा है। पर अगर आपको अपने संतुलन को बनाए रखना है, बैलेंस को बनाए रखना है, तो नेत्रों को आगे रखना बहुत जरूरी है। तो नेत्र आगे की ओर, दाएं पैर के घुटने सीधे, पंजे सीधे, खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने को
अपनी दाईं कोहनी से एल्बो से मिलाने का प्रयास करें और इसे पुनः वापस ले। अब इसी अभ्यास को बाईं ओर दोहराएं। अपने बाएं पैर को पीछे की ओर खिंचा दें, श्वास भरें, इसे अपनी कोहनी से लगाने का प्रयास करें, लेफ्ट एल्बो से टच करें, नीचे की ओर वापस लाएं। राइट पैर को खिंचा दें, पीछे की ओर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर अपने एल्बो से टच करें, आराम पूर्वक वापस नीचे। सामने की ओर देखें। बहुत से लोग मेरी तरफ देखकर अभ्यास कर रहे हैं, आप अपनी अभ्यास पर ध्यान दें। पीछे की ओर और लेफ्ट एल्बो से टच करें, नीचे की ओर वापस आए। इस अभ्यास को इसी अनुसार करें, राइट और लेफ्ट साइड पे फोकस करें कि जब आप अपने पैरों को पीछे की ओर खींचते हैं तो उसे अनुभव करें सीधा होते हुए। अंदर की ओर लाते हैं तो पेट को दबाएं, कोहनी से मिलाने का प्रयास करें और नीचे की ओर अभ्यास को कर जाए। 2 से 3 बार और आराम पूर्वक करें, कोई बहुत प्रेशर ना दें अभ्यास में। और रिलैक्स करें, बाईं ओर से अभ्यास को विराम दें और पुनः अब अपने मैट पर, अपने आसन पर सुख आसन की स्थिति में बैठे। तो अब जो आपको मैंने दुपट्टा लाने को बोला था, आपको बेल्ट लाने को बोली, तो उस बेल्ट या दुपट्टे को से पूर्ण रूप से खोल लें। खोल लेने के पश्चात आपको अब क्या करना है, अपने दुपट्टे को सामने, अपने चेस्ट के सामने सीधा करते हुए खोलें और करीबन अपने हाथों को 3 से 3.5 फीट की दूरी पर रखते हुए तो जोड़ पर पकड़ें। तो जब आप पकड़ते हैं अपने दुपट्टे को तो मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। बीच के हिस्से को एकदम कस के तान कर रखें, इसे लूज ना छोड़ें, इसे कस कर रखें। अब यहाँ से अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए, एल्बोज को सीधा रखते हुए श्वास भरें और पूरा पीछे की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ें और आगे की ओर। अपने कंधों को सिर्फ फोकस करते हुए घुमाएं, गर्दन को सीधा रखें। श्वास भरें पीछे की ओर, श्वास छोड़ें आगे की ओर। सुषमा मैम, कोहनियों में बिल्कुल भी कोई मोड़ नहीं आना चाहिए, कोहनियां सीधी रहनी चाहिए। श्वास भरें पीछे की ओर, सिर्फ अपने चेस्ट पे फोकस करें। श्वास छोड़ें आगे की ओर। अगर आपको लगता है कि कोहनियां मुड़ रही है तो हल्का सा अपने डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं। जब आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो आपकी कोहनियां मुड़ना बंद हो जाएगी। श्वास भरें पीछे की ओर, श्वास छोड़ें आगे की ओर। बीच के हिस्से को कस कर रखिए, बीच के हिस्से को लूज ना छोड़ें। श्वास भरें पीछे की ओर, श्वास छोड़ें आगे। अब अपने बेल्ट को, अपने दुपट्टे को ढीला छोड़ें, यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर खोलें। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। पैरों को सीधा करने के पश्चात अपने जंघाओं को, अपने घुटने को, अपने पिंडलियों को, पैर के पंजों को साथ में मिलाकर रखें। पंजे सीधे रहेंगे और आपके सारे पैरों की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी रहेंगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अपने दुपट्टे को ले हम करेंगे दंड आसन का अभ्यास। तो दंड आसन के अभ्यास के लिए दुपट्टे के बीच के हिस्से, यानी कि अपने दुपट्टे को 2 भाग में डिवाइड करें। 2 भाग में डिवाइड कर लेने के बाद जो बीच का हिस्सा आपके हाथ में आता है, इस बीच के हिस्से को अपने पैरों के पीछे की ओर फिक्स कर दो, दोनों पैरों के पीछे की ओर। और अब कस के मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी बनाने के लिए अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर और इसे अपनी ओर खींचें। कमर को सीधा रखें, पैरों को सीधा रखें,
कोहनियों को अपनी कमर की साइड में स्थित करें और अपने नेत्रों को सामने किसी ऐसे बिंदु पर लगाएं जो कि बिल्कुल भी मूव ना करता हो। घुटनों को टाइट रखें, अपने पैरों को जमीन से, अपने पैरों को नीचे आसन की सतह पर मिलाकर रखें। सामने की ओर देखें, नीचे ओर देखकर अभ्यास ना करें, आपको अपने अभ्यास पे ध्यान देना है। सामने की ओर, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, किसी ऐसे बिंदु पर अपने नेत्रों को केंद्रित करें जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो। कमर को सीधा करें। सुषमा मैम अपने कंधों को पीछे लेकर जाएं, कमर को सीधा करें, सामने की ओर देखें, चेस्ट को खोलकर रखें। दंडासन का अभ्यास आपकी कमर के लिए, आपके पैरों के लिए, आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसमें बने रहें और रिलैक्स छोड़ें। अपने दुपट्टे को हटा, अब यहीं से हल्का सा अपने मैट पर, अपने आसन पर लेके इसी अभ्यास को, इसी सेम अभ्यास को अब हम अपने मैट पर लेट करते हैं। तो लेट कर जब आप अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे कि जो तनाव आपको बैठकर कमर में महसूस होता है, वही तनाव आपको आपके पैरों में इस आसन को लेट कर करने पर महसूस। इसे हम कहते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। दुपट्टे के बीच के हिस्से को लें, अपने पैरों को मोड़ते हुए पंजों के पीछे, दोनों पंजों के पीछे बीच के हिस्से में इस दुपट्टे को फंसा दें। ऐसा कर लेने के पश्चात अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं, पैरों को सीधा करें और पूर्ण रूप से उस दुपट्टे को नीचे की ओर खिंचा दें। अपने पैर की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़कर रखें, पैर को पूरा सीधा करें, घुटने को सीधा करें, कोहनियां साइड में रिलैक्स रहेंगी, कोहनियों को हवा में ना रखें, कस के पकड़े, पैरों को सीधा कर लें, घुटनों को टाइट करें। अगर आपके घुटनों में मोड़ होगी तो अभ्यास आपके लिए नहीं काम करेगा। इस अभ्यास में अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को पैर की उंगलियों की ओर, पंजों की ओर आप रख सकते हैं। इस अभ्यास में सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें, कुछ क्षण रोक कर रखें और अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ अपने घुटनों को मोड़ें, पैरों को हल्का सा नीचे लाएं और साथ ऊपर की ओर वापस। आपके हाथों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा। घुटनों को मोड़ें, पंजों को सामने की ओर लाएं और पुनः सीधा करें, पूरा सीधा करें, घुटनों को भी टाइट करें, पैरों को मोड़ें घुटनों से नीचे की ओर और पुनः सीधा करें। इस प्रकार अभ्यास को करें 7 से 8 बार। ये अभ्यास आपके घुटनों के लिए बहुत लाभदायक है, घुटनों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, घुटनों में लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। ऊपर और नीचे इस प्रकार सामान्य श्वास प्रश्वास में अभ्यास को कर जाएं। पैरों में उस खिंचाव को अनुभव करें, पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ने दें, बल को बढ़ने दें और एक आखिरी राउंड धीरे से पैरों को मोड़ें और वापस नीचे की ओर ना लाएं। तो जैसे ही आप पैरों को मोड़ेंगे आप देखेंगे कि आपका दुपट्टा ऑटोमेटिक आपके पैर के पंजे मिल जाएंगे और दुपट्टा आपके साइड में पैर के पंजों पर आ जाए। ऐसा कर लेने पे आप कोशिश करें कि अपने एंकल्स, अपने टखनों के पास उस दुपट्टे को पकड़ने का प्रयास करें और उसे अपने नितंब तक खींच के लाने का प्रयास करें। घुटनों को बाहर की ओर खुले रहने दें, दाएं घुटने को दाईं तरफ, बाएं घुटने को बाईं तरफ। अपने दुपट्टे को बाहर से ना लेकर आए, अंदर से, अंदर की ओर। अगर आप अपनी जंघाओं के बाहर से लेकर आएंगे तो आपकी घुटने बाहर की ओर नहीं जाएंगे, तो अंदर से लाने का प्रयास करें, दोनों पैरों के बीच में से लाने का प्रयास करें। सुषमा मैम, दोनों पैरों के बीच में से आपका दुपट्टा बाहर आए, इस चीज का ध्यान दें, बीच में से। हाँ जी, अपने
पैर के पंजों को जितना आप नितंब के पास ला सकते हैं लाने का प्रयास करें, अपने हिप्स तक खींचने का प्रयास करें। अपने घुटनों को बाहर की ओर खोल कर रखें। ये है सुप्त बद्ध कोणासन की स्थिति। अपनी कमर को रिलैक्स होने दें, अपने टेल बोन को, अपने नितंब को रिलैक्स दें। जिन्हें बहुत देर तक जमीन पर बैठने में तकलीफ होती है या कहीं पर भी बैठ के उठने में, उठ के बैठने में तकलीफ होती है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो आप इस अभ्यास को कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने बेड पर कर सकते हैं, अपने आसन पर कर सकते हैं और सामान्य रूप से इसको रोक कर रखें। जितनी देर आप इस आसन में खुद को होल्ड करेंगे, यह अभ्यास आपके लिए बेटर होगा। पेट को दबने दें, घुटनों को बाहर की ओर जाने दें, नितंब को खुलने दें। जितना आपके पैर के पंजे अंदर की ओर आएंगे, उतना आपके नितंब और आपकी कमर को आराम मिलेगा। अब धीरे से अपने पैरों को जमीन पर रिलैक्स करें और दुपट्टे को एक बार साइड में रखें। अब हमें दुपट्टे का इस्तेमाल कुछ देर बाद करना है, तो उसे साइड कर दें। पैरों को घुटनों से मोड़कर रखें। घुटनों और पैर के पंजे में कंधे बराबर दूरी बना दें। पैर के पंजे को आप जितना अपने नितंब तक ला सकते हैं, उतना अपने नितंब तक लाने का प्रयास करें, पर पंजे और घुटनों में कंधे बराबर दूरी इंपॉर्टेंट है। हाथों को जमीन पे साइड में रखें, हथेलियां जमीन की ओर। कंधों को खोलकर रखें, अपनी दृष्टि को ऊपर आसमान की ओर रखें और अब श्वास भरते हुए अपने नितंब को ऊपर की ओर खिंचाव दें। सेतुबंध आसन में आने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से ऊपर की ओर सेतुबंध आसन में आ जाए। जितना आप ऊपर की ओर खिंचाव दे सकते हैं, उतना ऊपर की ओर आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरेंगे। पुनः अपने नितंब को ऊपर की ओर खिंचाव दें। अपनी कमर, अपने चेस्ट को पूरा ऊपर की ओर उठा दें। अपनी छाती प्रदेश को अपनी ठुड्डी से लगाने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, पुनः ऊपर आ सेतुबंध आसन में आप कुछ क्षण ऊपर सामान्य श्वास प्रश्वास में रुके रहें। श्वास छोड़ें नीचे। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरें, ऊपर की ओर जाए। श्वास को ना रोकें, आसन में रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, पुनः ऊपर की ओर जाए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। बहुत ही अच्छा अभ्यास। कुछ क्षण स्वयं को शांत होने दें, शरीर को शिथिल होने दें, इसी स्थिति में बने रहें। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? अब हम पाद चक्रासन का अभ्यास करेंगे, यानी कि लेग रोटेशन का अभ्यास। तो पाद चक्रासन के अभ्यास में पहले अपने घुटने को और पैर के पंजों को मिला लें। घुटने से लेकर पैर के पंजों को सीधी एक लाइन में रखें। हल्का सा अपनी हथेलियों को नितंब के नीचे ले आए, एकदम हल्का सा, ताकि जिससे आपकी कमर को सपोर्ट मिले। और अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने दाएं पंजे को सीधा सामने की ओर खोलें, 45 डिग्री की एंगल पर खोलें और अपने दाएं पैर की उंगलियों को सामने की ओर खींच कर रखें, जैसे कोई आपके पंजे को खींच रहा है। सामान्य श्वास प्रश्वास में दाईं ओर से जितना बड़ा आप गोलाकार बना सकते हैं, बनाने का प्रयास करें। अपने दाएं पैर को हवा में गोल गोल घुमा जाए, पर आपके दाएं पैर के पंजे जमीन पर नहीं आने चाहिए। उसे हवा में ही रखें और अपने दाएं पैर के घुटने को सीधा रखें। जितना आप अपने घुटने को सीधा रखेंगे, पाद चक्रासन का अभ्यास आपके पैरों के लिए लाभदायक होगा।
जब आपको लगे कि आपके पैरों में हल्का सा आपको दर्द अनुभव हो रहा है, अभ्यास को रोकें और दाएं पैर को पुनः वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में नॉर्मल स्थिति में लेना। इसी अभ्यास को बाईं तरफ दोहराएंगे तो पहले अपने बाएं पैर को सीधा करिए, बाएं पैर के पंजे को सामने की ओर खींचकर रखिए और अब अपनी बाईं ओर से घुमा जाए पूरा गोलाकार, जितना बड़ा गोलाकार आप हवा में बना सकते हैं बनाने का प्रयास करें। पर इस बात का ध्यान दें कि घुटने सीधे रहेंगे और आपका पैर आसन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हवा में ही रहना चाहिए। इस प्रकार पांच चक्रासन का अभ्यास। आराम पूर्वक विश्राम कर लेने के पश्चात अभ्यास को विराम दें और पैरों को वापस सामान्य स्थिति में लेना। अब हम यहाँ से करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। तो पहले अपनी हथेलियों को रिलैक्स करें, घुटने और पैर के पंजे साथ में ही रहेंगे और इन्हें अंदर की ओर अपने चेस्ट की ओर उठाने का प्रयास। अब हमें यहाँ से क्या करना है, कोशिश करें कि अगर आप अपनी हाथों की उंगलियों को अपने घुटनों के नीचे दबा सकते हैं, मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा प्रयास है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दाएं हाथ को दाएं पैर पर, बाएं हाथ को बाएं पैर पर पकड़ें, पर घुटने को ना पकड़ें। काफी बार मैं देखती हूँ कि काफी लोग अपने घुटने को पकड़ते हैं, नहीं, घुटने में बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए, घुटने के नीचे पकड़ें और ऐसा कर लेने के पश्चात श्वास को छोड़ें और अपने घुटनों को चेस्ट पे दबाने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ें, घुटनों को चेस्ट पे दबाने का प्रयास करें। पैर के पंजों को सामने की ओर रखें, ऊपर की ओर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, सामने की ओर रखें और घुटने को चेस्ट से मिलाएं। ऐसा कर लेने के बाद जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो कोशिश करें और अपने सिर को उठाते हुए घुटनों से मिलाने का प्रयास करें। पुनः सिर को नीचे लाएं, पैरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं, पैरों की स्थिति वैसे ही रहेगी। एक बार और पवन मुक्त आसन में जाएंगे, श्वास छोड़िए और पूरा खुद को एक बॉल की तरह आराम से एकदम रोल कर ले, दबा ले। पुनः श्वास को लेते हुए गर्दन को नीचे रखें, पैरों को इसी स्थिति में बनाए रखें और अब यहाँ पे हल्का हल्का अपनी दाईं और बाईं तरफ अपनी कमर को मसाज, एकदम हल्का आराम पूर्वक मसाज दें। बिल्कुल दाईं और बाईं तरफ गिरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ मसाज दें। और ठीक से पैरों को जमीन पर वापस लाएं, अपनी बाईं ओर करवट लें और हल्का सा पुनः उठ के गए। अब यहाँ से अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे और कुछ अभ्यास अब हम खड़े होकर ही करेंगे। तो अपने मैट पर पुनः खड़े हो जाएं। खड़े होने के प्रयास, खड़े होने के बाद इस चीज का ध्यान दें कि आप अपने मैट के किसी सिरे पर जाकर खड़े, तो एक किसी कोने पर खड़े हो ताकि आपका पूरा आसन आपके सामने हो, आपके पास 4 से 5 फीट का पूरी जगह हो। अब यहाँ पर अपने पैरों को घुटने बराबर, कंधे बराबर दूरी पर रखें, पैर के पंजों को सीधा रखें, हाथों को सामने की ओर रखाएं, उंगलियों को मिलाएं और तेज को पलट, हाथों को पूरा ऊपर की ओर कान से मिलाएं, अपने नेत्रों को सामने की ओर रखें, किसी बिंदु पर रखें जो कि हिल ना रहा हो। आपकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अब सामान्य श्वास में अपने पैर के पंजों को ऊपर उठाएं और घुटनों को सीधा रखते हुए आराम पूर्वक सामने की ओर चलने का प्रयास करें। जब आप अपने आसन के दूसरे सिरे पर पहुंचे, पंजों को नीचे लाएं,
घुमा दें। पुनः अपने दृष्टि को सामने की ओर रखें, पंजों को ऊपर उठाएं, घुटनों को सीधा रखते हुए सामने की ओर चलें। पुनः नीचे आए, पुनः घुमा, सामने की ओर देखें और ऊपर की ओर चलें। इस प्रकार अभ्यास को दोहरा जाए। यह है ताड़ आसन, वॉकिंग का अभ्यास। ताड़ आसन में हम चलने का अभ्यास करते हैं। आपकी पिंडलियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, शरीर को पूर्ण रूप से खिंचाव देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जिन्हें अधिकतर रूप से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत लाभदायक हो सकता है। तो अगर आप इस अभ्यास को सुबह उठने के सहित करते हैं तो आपको आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम लग सकता है। इस चीज का ध्यान आराम पूर्वक करें, हाथों को ऊपर की ओर खींच कर रखें। शरीर में उस खिंचाव को अनुभव करना जरूरी है। जब आप सामने की ओर चलते हैं तो घुटने सीधे होने चाहिए और दूसरी ओर जाकर अपने पंजों को रिलैक्स करेंगे। अब आपने जहां से अभ्यास शुरू किया था वहां पर वापस आए, हाथों को सामने की ओर लाएं और रिलैक्स करें। कुछ क्षण वही बने रहिए। 2 से 3 श्वास अंदर बाहर लें, स्वयं को रिलैक्स करें। अब आप वापस से अपने आसन के मध्य में आए, बीच में आए, पैरों में कंधे बराबर दूर रखें। इस चीज का ध्यान हमेशा रखें। हाथों को साइड में मिला दें और अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। तो अर्धकटी चक्रासन के लिए दाएं हथेली को ऊपर की ओर उठाएं और अपने दाएं कान से मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं हथेली को अपनी जंघा पे सटाएं और पूरा बाईं तरफ झुक जाएं। श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाएं। श्वास भरें, अपनी बाईं हथेली को ऊपर की ओर पलटें, आसमान की ओर लाएं, अपने कान से मिलाएं, अपने दाएं हाथ को पूरा नीचे की ओर सरकाते हुए दाईं तरफ झुकें। सामान्य श्वास में अभ्यास में रुके रहें। श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, दाईं हथेली को ऊपर की ओर लेकर जाएं, खिंचाव दें, छोड़ते हुए बाईं तरफ सरकाएं और झुक जाएं। श्वास भरें, छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाएं, बाएं हाथ को ऊपर उठाएं सभी लोग और अपनी दाईं तरफ झुके। श्वास छोड़ते हुए कुछ क्षण सामान्य श्वास में बने रहें। श्वास भरें, बीच में आए, छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं। एक राउंड और करेंगे। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएं। श्वास भरें, बीच में आए, दाएं हाथ को नीचे लाएं। एक आखिरी बार बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाएं, बीच में आए और धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स करें। अब कुछ क्षण यहाँ रुकें, अपनी कमर की चारों तरफ जो आपको खिंचाव अनुभव होता है उसे। अब हम यहाँ से करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। क्योंकि हमने ताड़ आसन में अपनी कमर को ऊपर की ओर खिंचाव दिया, अर्धकटी चक्रासन में हमने साइड की ओर बेंड किया। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग प्रैक्टिस। ट्विस्टिंग यानी कि कटी चक्रासन में हम करते क्या है, जैसे आप सोचिए कि अगर आप किसी 2 सिरे को पकड़कर गोल घुमाते हैं तो बीच का हिस्सा पूरा कस जाता है। उसी प्रकार हम अपनी कमर को इस्तेमाल करते हैं। तो सभी लोग अपनी एक तरफ कहीं पर हो जाए, दाईं या बाईं तरफ, जो आपके लिए आरामदायक हो। अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं, अपने हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें, पैरों के बीच कंधे बराबर रखें, श्वास छोड़ें और अपनी दाईं तरफ घूमें। पैरों को सामने की ओर ही रखें, नितंब सामने की ओर। दाएं हाथ को पूरा पीछे की ओर सीधा करें,
बाएं हाथ को कोहनी पर एल्बो पर बोलकर रखें और अपनी दाईं तरफ बने रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास भरें, बीच में वापस आए, श्वास छोड़ते हुए इसी अभ्यास को बाईं तरफ पूर्ण रूप से बाईं ओर खिंचाव एकदम सामने की ओर रोक कर रखें। श्वास भरें, बीच में वापस आए, श्वास छोड़ें और दाईं तरफ राइट साइड चलें। नितंब को सामने की ओर रखें अक्षत मैम। श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाए। कमर के बीच के हिस्से पर खिंचाव को अनुभव करने का प्रयास करें। अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। पर आपकी नितंब पीछे की ओर नहीं जानी चाहिए। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। इस अभ्यास को कर जाए आराम पूर्वक 5 से 6 राउंड दोनों साइड पर करें। अपने पैरों को जितना आप सीधे सामने की ओर रख सकते हैं रखें, सिर्फ और सिर्फ कमर को घुमा जाए। अब धीरे से बाईं ओर से हाथों को सामने की ओर लाएं और सिर्फ अपनी हथेली को जमीन की ओर पलट, हाथ सामने की ओर, हथेलियां जमीन। एक आखिरी अभ्यास करेंगे हम जंघा शक्ति विकास। इसे हम उत्कट आसन का भी एक मॉडिफिकेशन, एक अलग वर्जन कह सकते हैं। तो श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नितंब को पीछे ढकेलते हुए नीचे बैठने का प्रयास करें, जितना नीचे आप आराम पूर्वक बैठ सकें। श्वास भरें, ऊपर की ओर वापस। तो हमें क्या करना है, नितंब को पीछे की ओर ढकेलना है, घुटनों को आगे की ओर नहीं ढकेलना है, इस बात का ध्यान। दूसरा, जब आप पीछे जाते हैं तो अपनी नाभि को हल्का कंट्रोल में, नियंत्रण में रखेंगे तो आप और आराम से नीचे जा पाएंगे। वापस की कोशिश करेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठे सभी लोग। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। आराम पूर्वक, कंधों पे बिल्कुल स्ट्रेन ना दें। श्वास भरते हुए ऊपर, एक आखिरी बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए, रोक कर रखें सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए अपने हाथों को रिलैक्स करें। अब यहीं से धीरे से शव आसन की स्थिति में आ जाए। अपने मैट पर आराम पूर्वक सभी लोग लेट जाएं। सभी लोग शवासन का अभ्यास करेंगे, कोई भी शवासन को स्किप नहीं करेगा। अपने चश्मे निकाल दें, आराम पूर्वक अपने कमर के बल जमीन पर लेटें। अपने हाथों को अपने शरीर से दूर रखें। सुषमा आप शवासन की स्थिति में आए। शव आसन की स्थिति, शवासन यानी कि आप अपने जमीन पर लेट जाते हैं, कमर पर लेट जाते। अपने पैरों में मैट बराबर दूरी बनाकर रखें। पैरों को ढीला छोड़ें, पैर के पंजों को ढीला छोड़ें। हाथों को अपने शरीर से दूर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। जो भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि अपने आसन पर लेट जाएं। अगर आप बेड पर हैं तो बेड पर लेट जाएं, कोई तकलीफ नहीं। चश्मे निकाल के अपने बाल को, अपने सिर को रिलैक्स छोड़ें और आंखें कोमलता से बंद करें। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं।
चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करें। आंतरिक रूप से अपनी चेतना को जागृत रखें, बाह्य रूप से शरीर और श्वास प्रश्वास को शांत होने दें। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर को देख जाए, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक आप कैसा अनुभव करते हैं। आज आपने जो भी अभ्यास किए उनमें आपने क्या अनुभव किया उसे देखें, समझें। शरीर के विभिन्न अंगों में आपको क्या अंतर, क्या बदलाव दिखाई देता है उसे समझ जाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं है। श्वास प्रश्वास की गति को भी देखें। श्वास प्रश्वास आपको कैसी महसूस होती है उसे देखें। देखते ही देखते आपकी श्वसन की क्षमता गहरी होती जाती। दानं शक्तिमय शयनम अच्छ्वासनम शवासनम शांतिकर चित्त विश्रांति का। अपनी शारीरिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को शांत आसन से रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। कोई विचार अगर आपके मन में आते हैं तो उन्हें आने और जाने, किसी भी विचार पर चिंतन करने का प्रयास ना करें। जैसे बादल आसमान में आते और जाते हैं उसी प्रकार आपके विचार मन में आएंगे और जाएंगे। शवासन की स्थिति में बने रहिए और गहरी लंबी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए ओंकार का गहरा लंबा जाप करें। ओम। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओंकार का जाप करें। ओम। श्वास लें, छोड़ते हुए ओंकार का जाप। ओम। 2 से 3 बार इस जाप को ऑन करें। गहरी लंबी श्वास लें। ओम। एक आखिरी बार गहराई से ओंकार का जाप करें। धीरे धीरे ओंकार को शांत होने दें। स्पंदन को, ऊर्जा को चारों ओर अपने वातावरण में आंतरिक रूप से अपने शरीर में, अपने मन में अनुभव
कम हलचल करते हुए अपनी बाईं तरफ करवट दें, लेफ्ट साइड मुड़े, लेफ्ट हाथ तकियानुमा बनाकर सिर के नीचे रखें। कुछ क्षण में बनी रही, आंखें नहीं खुलेंगी। और अब कम से कम हलचल करते हुए अपने आसन पर किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद रखें, आंतरिक रूप से अपनी स्थिति से जुड़े रहें। जो कुछ भी आप इस क्षण में अनुभव कर पाते हैं, अनुभव करें। आराम पूर्वक अपने आप को आसन पर सेटल करें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार देना, स्वयं को उस क्षण में लेकर जाएं जो आज आप पहली बार अपने आसन पर सांस के लिए बैठे थे। उनको आपके शरीर, श्वास प्रश्वास, मन में क्या अनुभव हो रहा था, इस क्षण में आप क्या बदलाव अनुभव कर पाते हैं, उस अंतर को देखें। उस अंतर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और धीरे धीरे हथेलियों में दर्शन करें। हथेलियों में गर्माहट को अनुभव करें। नेत्र पर थकान, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर और एक बड़ी मुस्कान में नेत्रों को हरिओम दर्शन। Marco, are you present in the meeting?